astrology is we can predict, this can be a replacement for the astrology. जैसे Okay. हम दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा इसमें कैलकुलेट करते हैं ना, सेम वे वी कैन कैलकुलेट दशा अंतर्दशा फॉर वैदिक न्यूमरोलॉजी ऑल्सो. दैट इज़ द ब्यूटी ना. इसलिए तो आउट ऑफ ऑल सिस्टम्स आई लाइक दिस वन. लोशो गिव्स यू ओनली पर्सनली, चलो लोशो में भी है, बट द काइंड ऑफ एक्यूरेसी वैदिक गिव्स ना, somehow I feel I use Losho also, but I feel Vedic has an edge over Losho. See, what is Losho? Losho is the Lakshmi Yantra. They have stolen from us. And they put their own Okay. name. वो that is लक्ष्मी यंत्र. आप देखो लक्ष्मी यंत्र देखो, उसमें ही फर्स्ट रो सेकंड रो इंटरचेंज करके कर दिया, वो लक्ष्मी यंत्र है हमारा. See, who is Okay. Buddha? Buddha is also, he is our king, na. He has gone to Yes, the yes. China and they have started following Buddhism. All religions have emanated from Hinduism and from India. Even Jesus Christ has come many years. During his teenage, he came to Himalayas. He learned many vidyas, and he went back. He Yeah, recorded I've seen evidence. even the Japanese are saying like Japanese culture also is derived from Hinduism only, but Yes, then it's yes, flavor of yes. आप देखो संस्कृत Japanese. वर्सेस संस्कृत टर्म्स का हर जगह रहेंगे. तो वी आर Okay. एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड. ठीक है ना. लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस. वी हैव डन मल्टीपल नंबर्स ऑफ कंपाउंड नंबर्स ऑफ वन. सो कंपाउंड नंबर्स ऑफ टू में बेसिकली 2, 11, 20, 29 में हमें 2 आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे 11 हैज़ टू बी गिवन मोर सिग्निफिकेंस. थोड़ा सा उसका डिफरेंट हो जाता है. 2 तो सिंपल 2 है. 2 इज़ उसका बेसिक नेचर इमोशनल है, इंट्यूटिव है. ठीक है. डिप्लोमेटिक है, गुड रिलेशन विथ एवरीबडी है, फेमिनाइन है, मदरली है. ठीक है. कुकिंग में अच्छे रहते हैं लोग. इट्स अ प्योर एनर्जी ऑफ 2. जब 2 आता है ना, 3 आता है, 4 आता है, प्योर एनर्जी ऑफ दैट प्लानट विल कम. ओके. देर इज़ नो मल्टी फेसेटेडनेस इन दैट. ठीक है. वेरस जब कंपाउंड नंबर आ जाता है फिर उसका एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं, उसका डीएनए में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. तो 2 इज़ द प्योर एनर्जी ऑफ 2. अब जब 11 आ जाएगा चैल्डियन में, इसको मास्टर बिल्डर नंबर बोलते हैं. 11 में 2 सूर्य आ गए ना. दे आर 2 Correct. सन्स, 1 1. सो 1 + 1 2. तो ये बेसिकली 11, 22, 33, 44 मल्टीपल्स ऑफ जो 11 है ना, दे आर द हार्मोनिक्स ऑफ 11 दे कॉल इट. दे आर एक्सट्रीमली, मतलब ये हाई लेवल वाइब्रेशंस वाले नंबर सही है. ये लोग पैदा होते हैं बड़े बड़े ड्रीम्स के लिए. ये छोटा मोटे के लिए पैदा नहीं होते. और आप किसी को भी ले लीजिए, 11, 22, इन लोगों को ले लीजिए आप. दे विल नेवर ड्रीम स्मॉल. दे आर नेवर सेटिस्फाइड विथ मीडियोक्रिटी. इनको बहुत हाई लेवल चाहिए इनको. तो ये बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं. हाँ, वो मिलता नहीं मिलता डिपेंड्स ऑन द फुल चार्ट, बट कहीं ना कहीं ये लोग जाते हैं, रीच करते हैं. ठीक है. तो जब 11 में 1 + 1, चैल्डियन तो बोलता है कि उसको 1 + 1 2 नहीं बनाना है, उसको 11 ही कंसिडर करना है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. बट वैदिक में वी ब्रेक इट, बट वी स्टडी बोथ द सिस्टम्स. ठीक है. तो बेसिकली आप याद रखिए 11 जब भी आता है ये हाई लेवल प्लेयर्स होते हैं. अगर ये बिजनेस में जाते हैं तो दे दे हैव मल्टीपल चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप. वैसे दैट लेवल ऑफ सेटअप रहता है, इस्टेब्लिशमेंट रहता है. एंड अगर जॉब में जाता है तो ये वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स, ये बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं, सीनियर पोजीशंस पे. ठीक है. और जब इसको ऐड करके 1 आ जाता है, 11 को 1 + 1 ऐड करके 2 आ जाता है, तो ये जो मून की क्वालिटी से ये कम कर देता है, ये बैलेंस कर देता है. जैसे 20 में मून की क्वालिटीज़ और बढ़ गया, इंटू 10 हो गया ना, तो और बढ़ गया मून. Impact. इमोशनल 20 वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाता है. आई थिंक जिया खान इज़ 20, द एक्ट्रेस हु कमिटेड सुसाइड. तो जब तो वो ज़ीरो ऐड करने से उसका 10 गुना बढ़ गया. यहाँ पे आपको 1 1 आने की वजह से, तो देखो बेसिकली लॉजिकली आप एनालाइज करो. मून इज़ वाटर, सन इज़ फायर. ठीक है. अब वाटर को आप वाटर जोड़ते जाओ, और डेट ऑफ बर्थ में 2 के साथ 8 भी आ गया. ठीक है. सॉफ्ट नंबर 6 भी आ गया. ये बंदा और इमोशनल हो जाएगा ये. ठीक है. अब उसके साथ 9 ऐड कर दो या 1 ऐड कर दो. ठीक है.
तो ये बैलेंस हो जाता है। ये बहुत लॉजिकल, डोंट ट्राई टू बाय हार्ट, लॉजिकली यू टेक इट। ठीक है, तो 1 1 11 जो 2 आता है, 1 1 से जो 2 आ रहा है ना 11 से, इसमें फायर एलिमेंट आ गया हमें, तो ये लोग इतना इमोशनल नहीं होंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे कि कुछ भी बोले यू फीलिंग हर्ट, ऐसा इतना बुरा हाल नहीं होगा इनका। ठीक है, तो सूर्य की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ भी आ जाएंगे, बोल्डनेस आ जाएगा, इनिशिएटिव आ जाएगा। ठीक है, सूर्य की क्वालिटीज इसमें इम्बाइब होकर डीएनए लेवल पे चेंज हो जाएगा। ओके, यू फॉलोइंग मी? Yes. ठीक है, किरण जी यू देयर, यू फॉलोइंग मी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, जस्ट रिमेंबर 11 इज़ अ हाई लेवल नंबर। ये अचीवमेंट भी हाई लेवल करते हैं लोग अब, बहुत हाई लेवल पे, सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, पॉलिटिक्स में तो टॉप पोजीशन में अमित शाह इज 22, राइट? अमित शाह, आई टोल्ड यू ना 11 हार्मोनिक्स, 11 की जो मल्टीपल्स है ना, 11 हार्मोनिक्स विल टेक यू, बहुत हाई लेवल पे लेके जाता है। ठीक है, तो ये तो 11 वाले ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ बढ़ जाता है, हार्ड नंबर के क्वालिटीज़ बढ़ जाते हैं, तो बैलेंस हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सब आ जाता है इनमें, बिकॉज 1 1 2 1 गिव्स यू फैंटास्टिक कम्युनिकेशन। ठीक है, जब 20 आता है, लाइक ए सेट, 0 आए तो 10 टाइम्स बढ़ जाता है, एंड 0 कार्मिक नंबर भी है, 0 इज़ द गॉड नंबर। ठीक है, तो 0 जब जुड़ जाता है ना, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन जुड़ जाता है। तो ऐसे लोग एक्सट्रीमली इमोशनल, एक्सट्रीम हाई लेवल पे इमोशनल हो जाते हैं, इंट्यूशन इनका बढ़ जाता है। ठीक है, ये सेंसिटिव बहुत हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वालिटीज़ बढ़ा देता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्वालिटी बढ़ा देता है। मोर देन 2 यू कैन से 20 इज मोर देन 2। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा 2 20 और 29 11 सारों में सबसे ज़्यादा इमोशनल और इंट्यूटिव तो 20 नंबर ही है। ठीक है ना, ये माइंड में बस इतना से ही पॉइंट है, ये माइंड में रख लीजिए, बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं ये। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ में और कोई हार्ड नंबर नहीं है तो और बैलेंसिंग नहीं होता फिर। जैसे 2 फरवरी 2002, ठीक है, 2 फरवरी 2002, जस्ट इमेजिन दिस पर्सन्स नेचर, हाउ दैट विल बी। Very much. 4 But- times goes with. हाँ, एक चीज़ याद रखना है, जब 2 बढ़ जाता ना, दे हैव सिवियर अट्रैक्शन, सिवियर ऑरा, मैग्नेटिक ऑरा। राजेश खन्ना हैज़ मल्टीपल 2s, शशि कपूर आई थिंक हैज़ मल्टीपल 2s, धर्मेंद्र हैज़ मल्टीपल 2s, एक्सट्रीम ऑरा, इनकी इतनी मैग्नेटिक पुल होती ना, दे स्टैंड इन 1000 पीपल एंड दे आर द वंस हु आर दे स्टील ऑल द लाइमलाइट। देखो, 2 से नेचुरली आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ आ जाता है। ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये चीज़ें इनको आ जाता है। तो जब 2s बढ़ जाते हैं ना, दे आर सो अट्रैक्टिव, पागल हो जाते हैं लोग इनके लिए। ये याद रखना आप, ये एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ ऑरा इनका बन जाता है। सो दे नेचुरली गेट इनटू आर्टिस्टिक फील्ड्स, बेसिकली दे डू वेरी वेल इन आर्टिस्टिक फील्ड्स, दे बिकम गुड थेरेपिस्ट्स, HR प्रोफेशनल्स बनते हैं, जहाँ पे ये एम्पथाइजिंग होता है, यू हैव टू एम्पथाइज विथ ह्यूमन बींग्स। ये प्रोफेशंस में ये दे डू वेरी वेल। इनको कोई ना कोई आर्ट फॉर्म में होता ही होता है 2 वालों को। दे हैव अ राउंड फेस, सॉफ्ट नेचर, वेरी फ्रेंडली नेचर, एमिकेबल नेचर। ठीक है, ईजीली दे गेट हर्ट, सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत होते हैं, एडिक्शंस बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिक्शंस, अनलेस देयर इज अ काउंटरिंग नंबर लाइक 3। ये याद रखना, कीप दिस थिंग इन माइंड, 3 इज द नंबर विच पुल्स यू बैक फ्रॉम एडिक्शंस। सबसे ज़्यादा जब भी आप देखते हो ना कि ये बंदा वापस आएगा, विल ही रिकवर, उसका 3 की दशा में, 3 की दशा स्टार्ट होगा तब ये बंदा बाहर आएगा। ठीक है ना, जैसे 19319 आ गया हार्ड नंबर्स, तो ये बैलेंस हो जाते फिर। ठीक है ना, एडिक्शंस का बहुत ज़्यादा चांस, सुसाइडल टेंडेंसी, एडिक्शंस बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है इनको। 29 में फिर 9 आ गया ना, तो ये बंदा वैसे सेंसिटिव है, देयर इज़ नो डाउट, बट इनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है। 9 नंबर देखो, व्हाट डिड आई टेल यू, मूलांक एंड भाग्यांक में जो डिजिट्स आते हैं ना, वो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। ठीक है, मूलांक में जो नंबर्स आते हैं ना, जैसे 23, तो 2 और 3 इज ऑपरेटिंग विद वेरी हाई स्ट्रेंथ, इट इज़ लाइक थर्ड जो आता है ना, वैसे 23 की स्ट्रेंथ थर्ड जैसे रहता है।
3 जून में जो 3 आता ना मूलांक, 23 में जो 3 आता ना उसकी वैसी स्ट्रेंथ होती है। तो जो 29 9 नंबर में जो आता ना वो उसके जैसा होता है। ठीक है। वन मोर थिंग, आई टोल्ड यू, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, 267 इज द, these 3 numbers when they are there ना, they are very very active। ये स्पोर्ट्स का नंबर है, ये जिम का नंबर है ये। ठीक है। 2 6 एंड 7 दिस, अगर ये तीनों नंबर आ गए ना तो ये एक्चुअली आई एम बोरोइंग दिस फ्रॉम लोशो। लोशो में 276 फॉर्म्स द राइट वर्टिकल लाइन। जो जो 267 ये सलमान खान को है, जॉन अब्राहम को है, ऑल दिस पीपल हैव इट। व्हेन दे हैव दिस ना, दे आर वेरी फिट, दे आर एथलीट्स, ओके, दे हैव फैंटास्टिक फिटनेस, देयर बॉडी इज गुड। इधर बॉडी बिल्डर्स भी हो सकते हैं, जिम काइंड ऑफ बॉडी भी हो सकता है, या एथलेटिक भी हो सकते हैं, लाइक दे डू लॉट ऑफ कार्डियो। तो 267 में 2 आ गया। 9 तो मंगल है ही है, वो तो व्यायामशाला दिखाता है वो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं मिला के बता रहा हूँ, लोशो और वैदिक दोनों को मिला के बता रहा हूँ। आप समझ गए ना? जी सर। 276 इज द लास्ट वर्टिकल ग्रिड ऑफ लोशो। वो कंपलसरी उनका वो स्पोर्ट्स में होते हैं, एथलेटिक होते हैं, बॉडी बिल्डिंग अच्छा करते हैं। तो 2 एक नंबर वहाँ से आ गया, 9 एक नंबर यहाँ से आ गया। तो 2 और 9 दोनों का ही फिजिकल एक्टिविटी से लिंक है। तो 29 वालों की बहुत अच्छी बॉडी होती है, दे आर फिट, जिम टाइप बॉडी होती है। सर बट आई एम फैट। आप यू आर 29, या तो आपका दैट डिपेंड्स ऑन दशा अगेन। ओके। That's From where- earlier, it's not now, but from long. that's what I'm telling you। उस दशा आ जाता है फिर, एंड अगेन काउंटरिंग नंबर्स आ जाता है, बिकॉज सी 29 जून इज डिफरेंट फ्रॉम 29 जुलाई, है ना। Correct. फिर correct. भाग्यांक क्या हो गया, गुरु बिगड़ गया क्या, कोलेस्ट्रॉल आने के लिए गुरु बिगड़ गया क्या। ठीक है। फिर कई और काउंटरिंग नंबर्स आ गए क्या, ऑपोजिट ग्रिड आ गया क्या, ग्रिड में ऑपोजिट नंबर्स आता है, तो वहाँ पे 9 की स्ट्रेंथ कम हो जाता है। सो ऑल दिस थिंग्स Okay. वी नीड More टू depth. चेक, Okay. है ना। यू अंडरस्टूड ना? Yes, more depth is there. This is just overall kind of. हाँ, बट जनरली दे आर फिट, दे आर एक्टिव। आप भी फिट होंगे, आप एक्टिव होंगे आप भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना। सो टू गिव अ समरी, 2 इज प्योर एनर्जी ऑफ मून, ओके। 11 इज स्पिरिचुअल जीनियस, 20 इज अ डिवाइन इंट्यूशन, 29 इज द कार्मिक। ठीक है। नाउ 3 के नंबर्स किस किस से आ सकते हैं? 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, 30 हो गया। ठीक है। 3 इज प्योर एनर्जी ऑफ जुपिटर। जुपिटर की सारे क्वालिटीज, जुपिटर्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव पीपल, ये याद रखना। दे वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल। जुपिटर वाले कितना भी लॉस में हो, कितना भी स्ट्रेस में हो, कितना भी हेल्थ इश्यूज में हो, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अनलेस दे आर मल्टीपल 3s एंड यू नो अदर एफ्लिक्टिंग पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना। ये याद रखना। गुरु काउंसलर कैसे बना, मोटिवेटर कैसे बना गुरु? टेल मी सर, किरण जी, हाउ गुरु इज काउंसलर व्हेन ही हिमसेल्फ इज डिमोटिवेटेड विथ लाइफ। जो काउंसलर्स होते हैं उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना। एस्ट्रोलॉजर्स Yes. होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं ना। इट्स नॉट दैट ऑल ऑफ देम आर हैप्पी एंड दे आर ट्रबल फ्री, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बट they are extremely positive, they take life with lot of positivity। ठीक है। देवगुरु, that's right, ना सर? हाँ, देवगुरु इज, सी द पॉइंट, ये पॉइंट ये है ना, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो भगवान से ही आता है ना। द फेट एंड डेस्टिनी इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। ठीक है। तो दे लव गॉड सो मच ना दैट दे कैन नेवर हेट गॉड, यू नो, दे कैन नेवर हेट अ थिंग विच इज गिवन बाय द गॉड। दे से ओके, ये प्रॉब्लम्स भी उनका एक्सप्लेनेशन होता है, ये कार्मिक नलिफिकेशन के लिए ये कुछ है, बट कभी नेगेटिव नहीं फील करेंगे। एंड 3 वाले स्लोली रिलीजन की तरफ बहुत रिलीजियस हो जाते हैं। तो व्हेन यू होल्ड द हैंड ऑफ गॉड, नन ऑफ द ग्रहास, नन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये छोटे मोटे चीज़ें आपको इफेक्ट करना बंद हो जाएगा ओवर टाइम। 7 भी ऐसी नंबर है, 3 भी ऐसी नंबर है, इनको इफेक्ट नहीं करता। स्थित प्रज्ञा आ जाता है इनका, स्थित प्रज्ञता आ जाता है इनमें। वट एवर मे बी द सिचुएशन,
they are unaffected by it. Mentally they are so much attached to God and spirituality. इनको मंत्र जाप, cleansing, self healing ये सब आता है to varying degrees. तंत्र के लिए 4 और 7 का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. Religiousness, mantra siddhi, tantra, not the tantric sadhanas and all, not the black magic and all. Spirit position, black magic, वहाँ पे हमें 4, 7, 8 ये चीज़ आ जाता है. जो see tantra is different. Tantra is not a bad thing. Tantra is a very systematic way of doing a particular thing. Yantra is an instrument. Using the yantra, they do the tantra. So गुरु वाले इनको over time इनकी mastery आ जाती है इनको पता चल जाता है. एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो जाता है इनको, वैदिक नॉलेज हो जाता है, भगवत गीता, हिम्स ये सब पिकअप कर लेते हैं लोग. ठीक है. 3 वाले बहुत जोवियल होते हैं. दे हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी पॉजिटिव, हाईली नॉलेजेबल. उनका मेन पर्पस है नॉलेज एक्वायरिंग एंड नॉलेज शेयरिंग. दे आर वेरी गुड टीचर्स. बैठ के एक्सप्लेन करेंगे आपको बहुत अच्छे से, पेशेंटली. ठीक है. व्हेन 12 कम्स, यहाँ पे थोड़ा कार्मिक एस्पेक्ट आ गया. ठीक है ना. 1 इज सन, 2 इज मून. ठीक है. ये अच्छा राजयोग है. 12 and 21 इज राजयोग. 1 and 2 व्हेन इट कम्स इन वैदिक वी कंसिडर दैट अ राजयोग. ठीक है. बट द पॉइंट इज यहाँ पे 12 और 21 में क्या फ़र्क है. दे बोथ आर गुड काउंसलर्स, बहुत अच्छे काउंसलर्स है ये. दे हैव अट्रैक्टिव फेस. ठीक है. People respect them a lot. They have all positive qualities of 1 administration, leadership, पॉजिटिविटी, ऑल दिस थिंग. 2 का जो इंट्यूशन है, सेंसिटिविटी, ये भी आ गया. ठीक है. बट कहीं ना 12 और 21 में 12 लोगों के लिए बहुत कुछ करता है. नेम नंबर में भी विल डिस्कस दिस सिमिलर कॉन्सेप्ट्स. these things will use it in compound numbers. 12 में what happens is 12 वाले लोगों के लिए बहुत करते हैं, फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं. एंड पीपल डोंट रेसिप्रोकेट बैक. somehow they get disappointed in life. ठीक है. वैसे 1, 2, 3 numbers are there, so they have above average success. there is no doubt about it. they are very knowledgeable, intuitive, सब है. बट कहीं ना कहीं 12 में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आता है. whereas 21 इट्स अ गुड नंबर. ठीक है. 21 में क्या होता है, दे डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. दे हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ 12 जैसे काउंसलर्स है. एंड their respect is there, knowledge is there, all those things are there, but they do good savings. Compared to 12, 21 does lot of good savings. बाकी सारे compound numbers में ना 13, 31, 23, 32 same results will come. but 12 and 21 में ना थोड़ा different आ जाता है. see, for example 13 and 31 we take them to be similar, very similar results will come. ठीक है. बट 12 एंड 21 में ये चीज़ याद रख लेना. सी सपोज यू हैव स्टडीड 27, 72 ऑल्सो विल गिव यू द सेम रिजल्ट व्हेन वी आर डूइंग नेम न्यूमरोलॉजी. नेम जब 27 में आ रहा है या 72 में, 72 तो हमें यहाँ पे नहीं आएगा ना. भाग्यांक विल रेयरली इट विल कम टू 72. आई डोंट थिंक इट विल एवर कम टू 72. नेम न्यूमरोलॉजी व्हेन यू आर सेटिंग अप कॉर्पोरेट नेम्स एंड ऑल, दैट टाइम 72 विल कम. So 27, 72 will have same thing you need to by heart. But whereas for 12 and 21 you need to remember, basically एक ही difference है. 12 वाले बहुत ज़्यादा sacrificing हो जाते हैं, sacrifice कर देते हैं. and 21 वाले ऐसा नहीं करते. they are balanced and they do good savings. बाकी they both are motivators, both are knowledgeable, both are highly respected, they have administrative capabilities, they have intuitive capabilities. सारे दोनों में ही है. एक ही डिफरेंस ये कि 12 प्लस लॉट सैक्रिफाइसिंग बन जाता है 12, whereas 21 इज नॉट दैट सैक्रिफाइसिंग, इज बैलेंस्ड एंड दे डू लॉट ऑफ सेविंग्स ऑल्सो. यू गॉट इट ना. ठीक है. 13 में डिवाइन एनर्जी आ गया, 0 आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा. ये बहुत रिलीजियस गुरुज, ऑल दिस पीपल हैव 30. आई थिंक पंडित रविशंकर जी एज अ नेम नंबर 30 और टोटल कंपाउंड नंबर 30 ऑफ द डेट ऑफ बर्थ. भाग्यांक का 30 जब आता ना, नेम नंबर 30 आता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस बन जाते हैं. ये नेक्स्ट डायमेंशन में जाते हैं, मुक्ति के तरफ चले जाते हैं. क्योंकि 3 इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली डिवाइन स्पिरिचुअल नंबर. उसको 10 टाइम्स कर दिया आपने. एक्चुअली मेरा भी नंबर 30 है. द टोटल ऑफ माई डेट ऑफ बर्थ कम्स टू 30. सो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलनेस आ जाता है इसमें. यू अंडरस्टूड ना.
बट अगेन गुरु बिगड़ गया तो फिर वो थोड़ा सा कमर्शलाइज हो जाता है, डोंगी गुरु बन जाता है. ओके, शेल वी मूव अहेड? Yes, sir. So, I mean, your Mulank is 4 and your Bhagyank is 30, meaning 3, right? हाँ जी, मेरा 4-3 है. Okay. तो मेरा फर्स्ट. हेलो सर. हेलो हेलो गीतू जी, आपके लिए हाँ वेट जी कर रहा था मैं. सर, हाँ जी. अगर जो बर्थ मंथ है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ पड़ेगा पड़ेगा, बर्थ मंथ का भी इम्पैक्ट पड़ेगा. आई टोल्ड यू ना, जोडियक का. जैसे किसी का 30th दिसंबर है, इट मीन्स कि 3+3. हाँ देखो, हाँ 30 दिसंबर में 3-3 2 बार आ गया ना. यस ठीक है. सर. और एक बात, ये सैजिटेरियन डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे भी 3 आ गया ना, 3 का इफेक्ट और बढ़ गया ना. आप समझ रहे हो? ये देखो, किसकी? 3 मार्च और 3 दिसंबर जैसे फॉर एग्जाम्पल. बट नहीं नहीं, महीने को ऐड नहीं करेंगे ना हम, विल नॉट ऐड द 12. मैं मंथ की बात कर रही हूँ कि दिसंबर इज 1 और 2+3. नहीं ऐसे नहीं जिसका करेंगे. नो नो नो, विल नॉट डू दैट, विल नॉट डू दैट. ओके, तो Will ये not 3 add का the month. कॉम्बिनेशन नहीं आएगा. विल नॉट ऐड 12. बट दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर फॉल्स इन सैजिटेरियस, धनु राशि. ओके. सन से इन सैजिटेरियस, तो जुपिटर की एनर्जी बढ़ गया वहाँ पे. तो 30 दिसंबर वाले बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा रिलीजियस बन जाते हैं. उनको गुरु की बहुत ज़्यादा शक्ति मिल जाती है उनको. ठीक है ना, बिकॉज इट्स सैजिटेरियस. बट फायर साइन होने की वजह से थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो जाता है ना, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस हो जाता है. समझ गए ना. मंथ नंबर ऐड नहीं करते. नवंबर यू डोंट अच्छा, ऐड नंबर इट. नहीं नहीं, वी डोंट ऐड दैट. वी टेक 12 एज 1-2 ओनली. ठीक है ओके, ना. तो बट 13 दिसंबर भी सैजिटेरियस में आएगा? हाँ 13 दिसंबर सैजिटेरियस है ना. तो सैजिटेरियस देखो, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, सैजिटेरियस वाले आर एक्सट्रीमली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन्स. दे टेक केयर ऑफ देयर फैमिली लाइक एनीथिंग. दे आर एक्सट्रीमली रिलीजियस, दे आर एक्सट्रीमली धार्मिक. बट थोड़ा ईगो एग्रेसिवनेस भी आ जाएगा बिकॉज इट्स अ फायर साइन. यस. ये जो सैजिटेरियस है बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत पॉजिटिव लोग रहते हैं ये लोग. ये 12 नवंबर 2021 नवंबर से 2021 दिसंबर में जितने लोग पैदा हुए सारों को ये क्वालिटीज आएगा. दे आर एक्सट्रीमली रिलीजियस, पॉजिटिव. ठीक है, बहुत बहुत ये होता है. बट अगर उसमें 13 आ गया, 13 में 3 आ गया फिर से, तो आपका और बढ़ गया ना. क्योंकि अच्छा जी. 13 दिसंबर में पैदा होना, 13 से जनवरी में पैदा होना फर्क आ गया ना. 13 जनवरी इज कैप्रिकॉन, 13 दिसंबर इज सैजिटेरियस. कैप्रिकॉन के क्या क्वालिटीज है? कैप्रिकॉन पीपल आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, दे आर वर्किंग लाइक सर्वेंट्स. शनि है ना मकर, दे आर ऑल द टाइम थोड़े से डार्क स्किन्ड हो जाते हैं. अगेन विदाउट एनी एफ्लिक्शन. अगर कोई चंद्र का हो गया तो फिर फेयर हो जाएंगे, हल्का सा सांवले हो जाएंगे. कई बार बहुत बहुत काले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम के तरफ बहुत फोकस्ड रहते हैं. बॉडी पतला रहता है कैप्रिकॉन वालों का. ठीक है, कुंभ राशि वालों का साइकोलॉजिकल ज़्यादा हो जाता है उनका कुंभ में. ठीक है, जो फरवरी 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी से. मकर शनि के 2 राशि है ना, मकर और कुंभ. तो कुंभ में दे आर मोर साइकोलॉजिकल. शनि के खूब सारे क्वालिटीज़ है. मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो कैप्रिकॉन सनसाइन है और जो एक्वेरियस सनसाइन है, दोनों को थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है लाइफ में, ज़्यादा डिलेड रिजल्ट्स रहते हैं. शनि का साइन है ना, दैट टू सन सिटिंग इन द साइन, इन सैटर्न साइन, इट डजंट डू वेल. दोनों दुश्मन है. सो यू हैव टू रिमेंबर. पाइसिस हो गया, पाइसिस मीन राशि वाले एक्सट्रीमली मोक्ष के टुवर्ड्स मोक्ष होते हैं. सबसे ज़्यादा चैरिटी ये लोग करते हैं. ठीक है, बहुत सॉफ्ट होते हैं. टीचर्स, नर्सेस, यू नो, NGO वर्कर्स, ये सारे मीन राशि वाले होते हैं. मीन राशि हो जाए, मीन लग्न हो जाए, मीन सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न. अभी तो हम सनसाइन देख रहे हैं जो 21 फरवरी से 21 मार्च में मीन राशि में आएगा. ये सारे आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है ना. shall I tell you, Rahul ji, shall I tell you all the qualities of each sign? No, sir, we'll continue. Either will like behind. ठीक है ना. ठीक है, तो आई थिंक वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस आई सेड ऑलरेडी, राशि का आपको याद रखना पड़ेगा. मतलब सन साइन जहाँ पड़ रहा ना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा.
ठीक है गीतू जी, ये आप एक बार वो वीडियो निकाल के देख लेना, ये प्लेलिस्ट में ही है, सनसाइन के ओके ऊपर सर। मैंने सेव किया, उसको याद रख लेना, क्योंकि एरीज और स्कॉर्पियो में फ़र्क है, पाइसिस और धनु में फ़र्क है, हालांकि दोनों जुपिटर साइंस है, ठीक है ना। कर्क राशि वाले बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, सिंह राशि वाले इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कन्या राशि वाले लड़ाके होते हैं, थोड़ा सा बहुत शार्प होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं। जेमिनाइज जो है, जो मई 21 लेके जून 21, आई थिंक यार मई टू जून, ये फ्लर्टिशियस होते हैं जेमिनाइज। आप देखिए सनसाइन जेमिनाई आर नंबर 1 फ्लर्ट्स। लिब्रा वाले फ्लर्टिशियस होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, कर्क और लिब्रा आर्टिस्टिक होते हैं। ये चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रहना चाहिए। Sir, I have one question, sir. टेल मी। Sunshine, moonshine, it is there, but Lagna is, as per astrology, Lagna is Mithun Lagna means that is sunshine only, na? नहीं, इट्स नॉट सनसाइन। लग्ना वी डिस्कस ना सर सो मच इन डिटेल क्लास में, लेट्स नॉट गेट इन टू दैट नाउ। ये न्यूमरोलॉजी का क्लास है ना, तो वो यू आस्क मी इन द एस्ट्रोलॉजी क्लास। लग्ना इज ईस्ट होराइजन पे जो सन जोडियाक एसेंडेंट होता है वो हो गया ना, आई टोल्ड यू डिग्री वाइज आल्सो वी डिस्कस्ड। Yes. ईस्ट साइड पे Yes, that one. जहाँ But पैदा again, हुए, So what is this one? Here, what is sunshine? दिस इज वेयर सन इज सिचुएटेड। सन कौन सी राशि में बैठा है Okay. वो है। मून कौन सी राशि में बैठा है वो Correct. राशि हो गया। जनरली हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी में राशि बोलते हैं, राशि मतलब चंद्र राशि है वो, Yes. ठीक है ना। Okay. एंड सूर्य राशि चंद्र राशि लग्न हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली गेट टू 4। 4 इज रूल्ड बाय राहु। 4 हमें आएगा 4, 13, 22 और 31 में, 31। ठीक है। इन चारों में सबसे ज़्यादा कार्मिक 13 है, और सब कार्मिक तो सारे ही है, 13 भी खराब है, 22 भी खराब है, 31 थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। और 4 में भी 4 ठीक है, थोड़ा राहु तो राहु है, तो इनको स्ट्रगल रहता है, बट द पॉइंट इज दे डू अमेजिंग वंडर्स ऑल्सो। 4 हैज़ प्योर एनर्जी ऑफ राहु, ठीक है। डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी, हार्ड वर्क, ठीक है, हाई प्लानिंग, हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग स्किल्स, जुगाड़ू होते हैं लोग, ठीक है, वेरी स्मार्ट पीपल। इनको घर में रहना पसंद नहीं होता है, ठीक है। जनरली 4 वाले दे गो टू ए डिफरेंट प्लेस एंड सेटल, ये याद रखना। 4 वाले कंपल्सरीली दे गो टू डिफरेंट प्लेस एंड सेटल। 4, 13, 22 एंड 31 कोई भी हो, फॉरेन भी हो सकता है, दूसरा सिटी भी हो सकता है। जनरली उनकी शादियाँ अनकन्वेंशनल होते हैं, दूसरे रिलीजन में, दूसरे कास्ट में बहुत कॉमन है 4 वालों की शादियाँ, दूसरी कम्युनिटी में अनकन्वेंशनल मैरिजेस, ठीक है। वो रहते हैं अनकन्वेंशनल लोग रहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स रहते हैं, ठीक है। 13 कार्मिक नंबर में आ गया, तो इसका थोड़ा ज़्यादा सा स्ट्रगल रहता है, बट 13 भी फैंटास्टिक नंबर है, क्योंकि वैदिक के हिसाब से सूर्य और जो वैदिक ग्रिड में 319 का ग्रिड में 31 आ गया ना, तो ये बहुत वैदिक में तो हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं। 1 और 3 का ब्लेसिंग आ गया ना, बट अनदर स्कूल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी यहाँ पे इसको अनलकी नंबर एंड ऑल दैट स्टफ बोलते हैं। डेफिनेटली 4 का इन्फ्लुएंस है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट 1 और 3 का भी बहुत अच्छा फैंटास्टिक रिजल्ट्स इट विल गिव यू। श्रीदेवी इज़ 13, लॉट ऑफ पीपल आर 13, ठीक है। तो नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। हमें दशा देखना पड़ेगा कि दशा कौन सा चल रहा है। अगर आपका खराब दशा चल रहा है तो देन नोबडी कैन हेल्प इट, ठीक है। तो 13 में सूर्य की जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, 3 की जुपिटर की विजडम आ गया, दोनों फायर साइन होने की वजह से 13 वालों का ईगो थोड़ा ज़्यादा रहता है, एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। एम आई क्लियर? Yeah. ठीक है। थोड़ा Yes, सा sir. फायर एलिमेंट दोनों में बढ़ गया ना, तो वैसे भी 4 वाले थोड़े हाई हेडेड होते हैं। 4, 13, 22, 31 4 वाले थोड़े से हाई हेडेड होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं लोग, वेरी इंटेलिजेंट, शार्प, ठीक है। तो उसमें खासकर अब 22 में मून का ज़्यादा आ गया, तो वहाँ थोड़ा हाई हेडेडनेस कम हो गया। यहाँ पे 13 में ज़्यादा हो गया, बिकॉज बोथ आर फायर साइंस, ठीक है। 22 लाइक आई सेड, 2 and 2 both are moon, intuition is extremely high and this is a master builder number like I said। 11 हार्मोनिक्स, 11 का जो हार्मोनिक्स है एक्सट्रीम हाई लेवल, ये बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट करते हैं लोग, ये दे एम एट द स्टार्स नॉट इवन स्काई, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। तो 22 एंड ये सक्सेसफुल हो भी जाता है, बट एक्सट्रीमली सेंसिटिव,
मैरिजेस सफ़र करते हैं इनके। 2 बिगड़ गया और राहु आ गया तो अक्सर इनका मैरिज लेट होना या मैरिज नहीं होना ये होता ही होता है। लव ब्रेकअप्स वेरी कॉमन 4 में। चेंज ऑफ फील्ड वेरी वेरी कॉमन। वन ऑफ माई क्लाइंट सन इज़ ए आई थिंक 13 और 4 आई थिंक इज़ अ 4। उन्होंने क्रिकेट खेला है till the age of till 12th class, till 10th he played cricket. Then he injured his foot. He had to leave cricket. He was an extremely good player. Because he had an ankle injury, he left cricket. Then he started preparing for law. But the point is, he faced lot of disappointment. But law he cleared. He got into Symbiosis. He got into Symbiosis Law School. क्योंकि 4 is brilliance. बट देखो चेंज ऑफ फील्ड हो गया ना, इतने साल क्रिकेट में करने के बाद ही हैड टू लीव इट, देन एकेडमिकली विद इन 2 years ही हैड टू ग्रो, बट ही एक्सेल्ड इट। दैट्स द पॉइंट आई एम टेलिंग यू। 4 इज़ अ ब्रिलियंट नंबर जब भी 4 आता है। बट इनका चेंज ऑफ फील्ड, चेंज ऑफ मल्टीपल फील्ड्स, चेंज ऑफ प्लेसेस, लव अफेयर्स में ब्रेकअप बहुत बुरा। बचपन में जो बच्चों को 16, 17, 18 ईयर्स में लव अफेयर में ब्रेकअप ये बहुत कॉमन है 4 वालों को। अगर 4 वाले जा रहे हैं लव अफेयर में, बच्चे हैं, तो यू स्ट्रिक्टली हैव टू वार्न देम। हाई प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट 99% प्रोबेबिलिटी दैट दे विल एंड अप इन अ ब्रेकअप, 99%। कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस वेरी वेरी कॉमन फॉर 4, 10, 14, 16 ये नंबर्स वेरी कॉमन। कोर्ट केसेस एंड लिटिगेशंस 10 और 4 वाले बंदे आ गए, 10 1 में आ गया। इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू 10 इज़ अ कार्मिक नंबर, इट हैज़ ए हाई कार्मिक रेसिड्यू। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के आप बोल सकते हो। अगर 10 और 13 वाले आ गए, से टेनेंट एंड ओनर या हस्बैंड वाइफ या कोई बिजनेस पार्टनर्स, likelihood of they getting into court case is very high. Dispute. कार्मिक नंबर्स को जितना कम मिलाओ उतना बेटर। नंबर 13 I think sir. सॉरी 13 सर, and 10. 13 and 10। Okay. देखो कभी तो भी ये मतलब पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। ज़्यादा चांस है लड़के अलग हो जाएंगे, आगे चल के केस हो सकता है, अनलेस देयर आर सपोर्टिंग नंबर्स। पूरी ग्रिड देखना पड़ेगा। तो देखो ग्रिड की ग्रिड मिलान करना, न्यूमरोलॉजी में ग्रिड को मिलाते हैं हम, ठीक है। तो वो जब मिलाते हैं ना, अगर ये इनके पास जो नंबर्स नहीं है, द अदर पर्सन इज गिविंग दोस नंबर्स, देन वहाँ पे थोड़ा मैच हो जाता है। बट अगर सिर्फ हम मूलांक देख रहे हैं तो सिर्फ मूलांक से डिसाइड नहीं करना चाहिए, पूरी ग्रिड से करना चाहिए। बट जनरली आई एम टेलिंग यू 2 कार्मिक नंबर्स नहीं मिलाना चाहिए। बट अगेन यू हैव टू लुक एट द फुल ग्रिड, पूरा ग्रिड को देखना पड़ेगा। बट जनरली 2 कार्मिक नंबर्स आते हैं, फिर थोड़ा गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। 8 4 4 4 8 8, ठीक है। इवन 2, आई विल से इवन 2 2 4 2 8 4 4 8 8 2 2 2 8 2 4, all combinations of 2 4 8 and 2 4 8 की combination with 14 16 19। समझ रहे हो ना, 2 4 8 की कॉम्बिनेशन, 2 4 8 में कंपाउंड नंबर्स भी है ना, 20 29, इनकी कॉम्बिनेशन विथ 13 में 4 आ गया ना, तो आई विल नॉट कंसिडर 13, 4 और 14 16 19 एंड 10। सी नेम न्यूमरोलॉजी में विल लर्न कंपाउंड नंबर्स टिल 100, ठीक है। उसमें और नंबर्स आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर्स कैसे रिएक्ट कर। जैसे 48 है, बहुत ही डेंजरस नंबर है 48। हालांकि 4 + 8 = 12, इट्स कमिंग टू 3, बट जो डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स 48 विल गिव ना, यू कैन नॉट इमेजिन, ठीक है ना। इवन 24 ग्रहण योग बना देता है, बट 24 इज गुड फॉर कैश फ्लो। बट राहु और चंद्र ग्रहण योग बना देता है 26। You following me? It is Yes, always safe not to mix 4 8 मूलांक। आई मीन ये कार्मिक नंबर के जितने भी नंबर्स बोले ना, इनके मूलांक भाग्यांक ना मिलाए तो ठीक है। अगर समझो मूलांक मिला दिए, भाग्यांक ठीक है,
अगर इफ़ यू आर डूइंग मैरिज, फॉर एग्जांपल मैरिज मैच मेकिंग यू आर डूइंग विथ न्यूमरोलॉजी, मूलांक समझो 4 और 8 है, ठीक है, बट भाग्यांक इज गुड नंबर, देन वहाँ पे उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? सपोज वन पर्सन्स मूलांक इज 4-1, सेकेंड पर्सन्स मूलांक एंड भाग्यांक इज 4-1, फर्स्ट पर्सन से बॉयज मूलांक भाग्यांक इज 4-1 एंड गर्ल्स मूलांक भाग्यांक इज से 8 and 7, ठीक है। आफ्टर मैरिज कौन सा एक्टिवेट हुआ? 1 और 7 एक्टिवेट हो गया ना दोनों का, एंड 1 और 7 तो फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है। तो सर जो ये 4-4 है तो वो ये मैटर नहीं करते। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पूरी ग्रिड को देखना पड़ेगा। देखो बॉय का है, आर यू एबल टू सी द एक्सेल शीट? Yes, sir. एक्सेल शीट